नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम ह्यूमन नॉलेज एंड एनरोलमेंटल स्टडीज़ का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। बच्चों कल आपका पेपर लगा हुआ है 31 मई को बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सेकेंड सेमेस्टर का कल बच्चों एग्जाम लगा हुआ है और उसके बाद बीए का भी बच्चों पेपर लगा हुआ है। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों क्लास रहेगी। ये हमारी वन शॉट की क्लास है। इसमें हम पिछले साल का जो बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसी में पेपर जो हुआ उसको हम करवा रहे हैं और साथ ही इसमें एक और भी हम पेपर बच्चों सोल्व कर रहे हैं। उसमें भी टॉप आपके 100 क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास में बच्चों 200 क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि यही से आपका पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। वैसे तो यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि अब इसका पेपर करा भी चुकी हैं, उसकी मैंने आंसर की भी करा रखी, तो आप जाकर के उन भी वीडियो को आप जो है चाहे तो आप वॉच कर सकते हो। पेपर बच्चों अवध विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा और इसमें आपके 100 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा जो कि मार्कशीट पर, इस पर सारे पेपर ही आपके हो रहे हैं, तो ये भी इसकी भी परीक्षा और मार्कशीट पर ही होगी। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मानकीकरण के क्या लाभ हैं, आपको बताना है। तो डिजाइन के लिए आसान, ये भी इसका बच्चों लाभ है। और जो निर्माण करने में आसान, ये भी इसका लाभ है। निर्माण और जो है पूरा करने में भी आसान, ये सभी इसके क्या है लाभ हैं। इसमें का डी। फिर है कि EIA, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। इसका बच्चों फुल फॉर्म है इनरोलमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें का लगा दीजिएगा बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन पे आपका 3 नंबर है कि जल जीवों की अधिक विविधता का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका जो अर्थ है बच्चों जल जीवों की अधिक विविधता का, वो है स्वच्छ जल। इसमें का लगा दीजिएगा सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि बच्चों जल निकायों में उच्च जैव विविधता आमतौर पर कम प्रदूषण स्तर वाले एक स्वस्थ संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का समर्थन करती हैं। इसमें कब लगा दीजिएगा सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। उसके बाद है कि जलचरी जीवों को एक जैव सूचक क्यों माना जाता है, आपको बताना है। क्योंकि बच्चों में जल के बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। इसमें का डी है। फिर कि कौन सा पौधा वायु प्रदूषण दर्शा सकता है, आपको बताना है। तो कौन सा पौधा बच्चों दर्शा सकता है, कहोगे लाइकेन। इसमें का पहला है। उसके बाद है कि जैव सूचक क्या दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो बच्चों जो है प्रदूषण के स्तर को, इसमें का सी होगा। उसके बाद है कि जैव मूल्यांकन मुख्य रूप से क्या ये मापता है, आपको बताना है। ये बच्चों जो मापता है जल और जो है वह गुणवत्ता। इसमें का लगा दीजिएगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि समग्र प्रबंधन प्रेरित है। तो बच्चों जो प्रेरित है प्राचीन भारतीय दर्शन से है। इसमें का पहला है। उदारीकरण की दुविधा संबंधित है। बच्चों इसकी दुविधा किससे संबंधित है, तो कहोगे स्वतंत्रता और नियंत्रण के संतुलन से है। इसमें का सी है। फिर कि जैविक भोजन की दुविधा किससे जुड़ी है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है स्वास्थ्य बनाम लागत से है। इसमें का पहला है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बताना है। इसमें बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ऑक्सीजन बच्चों कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें का सी। क्योंकि बच्चों ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उसको सोख लेती है, जिससे जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ने लगता है। अगला देखिएगा कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, आपको बताना। देखो कोयले से भी बच्चों प्रदूषण होता है, परमाणु से भी होता है, पेट्रोल से भी होता है, लेकिन सौर ऊर्जा से बच्चों प्रदूषण नहीं होता है। इसमें का डी है। निर्वनीकरण बच्चों समानता कम करता है। तो निर्वनीकरण बच्चों जो होता है किसको कम करता है, तो कहोगे वर्षा, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे उतने ज़्यादा वर्षा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन, आपको बताना। देखो नवीकरणीय और जो है गैर नवीकरणीय, इनको समझ लीजिए। ठीक है, क्या होते हैं, तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोयला। और जो वन है इनका पुनः उपयोग कर सकते हैं, जल जो है वन्य जीव सभी का। अगला देखिएगा कि पर्यावरण जो है संरक्षण का उत्तरदायित्व है। तो पर्यावरण का जो है बचाव सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि उसको हम बचाएं। शिक्षण संस्थानों का भी दायित्व है, जनता का भी दायित्व है कि हम अपना जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करें, उसका संरक्षण करें।
इसमें का डी। मानकीकरण की दुविधा का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका अर्थ है एक रूपता रचनात्मकता के बीच का ये सिलेक्शन है, चयन है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 17 नंबर है कि गुणवत्ता मानकों की दुविधा संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो गुणवत्ता बनाए रखना बनाम लागत घटाने से है। उसके बाद की परिस्थिति पिरामिड का आधार ये दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये बच्चों उत्पादक को दर्शाता है। ठीक है, इसमें का बी है। इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या, देखो बच्चों इन सीटू जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है। मान लो कोई एक जंगल है और जंगल में यहाँ पर हाथी रहते, शेर रहते, सभी लोग रहते हैं। तो मान लो किसी तरह से उनको खतरा है कि कोई उनको मार रहा है, खा रहा है, तो सरकार क्या करे, उसी स्थान पर उसकी सुरक्षा के लिए सारे प्रबंध कर दे, तो वो आपका इन सीटू कहलाएगा। और यदि जो है सरकार ऐसा ना करे, उठा कर ले आए चिड़ियाघर में रख दे, अन्य किसी स्थान पर रख दे, तो उसको बच्चों में एक्स सीटू कहेंगे। यदि वही उसी के आवास में, उसी के घर में जहाँ वो रह रहा पहले से, वहाँ पर यदि उसका आप संरक्षण करोगे बच्चों तो इन सीटू कहलाएगा। यदि आप वहाँ से उठा लाओगे दूसरे स्थान पर शिफ्ट करोगे तो इसको हम एक्स सीटू कहेंगे, एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल आपका हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। तो इन सीटू क्या है बच्चों, इन सीटू क्या है, तो कहोगे प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, यही इन सीटू है। फिर एक एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है, तो कौन सा बच्चों है, देखो एक्स सीटू जैसे कि चिड़ियाघर, क्योंकि चिड़ियाघर में बच्चों पहले से जानवर तो है नहीं, वहां से जानवरों को लाया गया है जंगलों से, तो ये बच्चों आपका चिड़ियाघर एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है, आपको बताना है। तो बोटेनिकल गार्डन बच्चों ये एक्स सीटू है, इन सीटू नहीं है। और जो है सीड बैंक ये भी बच्चों एक्स सीटू है। ठीक है, चिड़ियाघर भी एक सीटू है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान बच्चों ये इन सीटू है। क्या है ये बच्चों, इन सीटू है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिएगा कि प्राकृत की प्रमुख रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है, आपको बताना है। तो वो बच्चों अब है पारिस्थितिकी तंत्र है। उसके बाद की पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक समानता होते हैं। तो उत्पादक बच्चों जो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पेड़ पौधे होते हैं। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उपभोक्ता बच्चों वे जीव हैं जो, तो उपभोक्ता क्या होते हैं बच्चों, उपभोक्ता बच्चों वे जीव होते हैं जो अन्य जीवों को खाते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा बच्चों जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि अपघटक बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो किसमें निभाते हैं, तो कहोगे मृत पदार्थ को तोड़ने में। इसमें का डी है। उसके बाद की खाने और जो है खाए जाने की जो श्रृंखला होती है, ये इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। इसको बच्चों जो है हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें का पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद की परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का जाल ये क्या कहलाता है, आपको बताना है। इसको बच्चों हम खाद्य जाल कहते हैं। उसके बाद की फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से मूल्य धर्म और संस्कृति से परे हैं, इससे अलग हैं। तो कहोगे बच्चों लौकिक मूल्य है। इसको हम बच्चों धर्मपेक्ष मूल्य भी कहते हैं, जो किसी भी विशिष्ट धर्म संप्रदाय संस्कृति से बंधे नहीं होते हैं। ये बच्चों सार्वभौमिक और तार्किक होते हैं, जैसे कि मानवता, न्याय, ईमानदारी, समानता, जो हर समाज और संस्कृति से परे है, सभी मनुष्य पर समान रूप से लागू होते हैं। इसमें का बच्चों लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि नैतिकता किसका बच्चों विज्ञान है, तो कहोगे आचरण का विज्ञान है। इसमें का तीसरा है। उसके बाद कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो कहोगे बच्चों 5 जून को। इसमें का सी है। निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है, तो बच्चों डीएपी उर्वरक है, एनपीके भी है, सभी लोग खेतों में यूज करते होंगे, यूरिया भी यूज होता है। लेकिन गैमेक्सिन बच्चों एक प्रकार की कीटनाशक है, ये कोई भी यूरिया नहीं है, कोई भी उर्वरक नहीं है, ये बच्चों कीटनाशक है। गैमेक्सिन क्या है, कीटनाशक है। ठीक है, अगला देखो फिर कि पारंपरिक ज्ञान किसमें जो है मदद करता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो मदद करता है सतत विकास में है। इसमें का डी है। भारत में कौन सी खेती पारंपरिक है, आपको बताना है। तो जैविक खेती है। पारंपरिक ज्ञान क्या है, आपको बताना है बच्चों। तो पूर्वजों से जो है ज्ञान प्राप्त करना, यही है पारंपरिक ज्ञान। एमएस का उपयोग किसको करना चाहिए, आपको बताना है। तो सभी बच्चों उद्योगों को। इसमें का पहला लगाइएगा।
एमएस जो है संगठनों की किसमें जो है मदद करता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है प्रदूषण जो है अपशिष्ट को प्रतिबंधित करने में। फिर है कि ISO 14001 ये किससे बच्चों संबंधित है, आपको ये बताना है। ये जो संबंधित है पर्यावरणीय प्रबंधन से है, इसमें का तीसरा हो जाएगा। एमएस का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो फुल फॉर्म है वो है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें का बी ऑप्शन है। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। इसका लक्ष्य है पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, इसमें का पहला है। भारत में EIA का प्रबंधन कौन सा मंत्रालय करता है, आपको बताना है। तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है, इसमें का डी है। पर्यावरणीय लेखा परीक्षण का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ है पर्यावरणीय प्रदर्शन की जांच करना, इसमें का पहला। उसके बाद है कि मूल आधारित संगठन में किस बात पर जो है जोर दिया जाता है, जोर दिया गया है, आपको बताना है। तो मानव मूल्य पर, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मूल्य आधारित संगठन किसे बढ़ावा देता है, आपको बताना है। तो नैतिक आचरण को, इसमें का पहला है। फिर कि चरित्र निर्माण किसके लिए आवश्यक है, आपको बताना है। तो कहोगे व्यक्तिगत और जो है सामाजिक विकास के लिए। उसके बाद के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है, आपको बताना है। तो ऊर्जा बच्चों जो प्रवाहित होती है, पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता उनको खाते हैं, फिर अपघटक उनको खाते हैं। अगला देखो EIA इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो किसी परियोजना से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का अनुमान लगाना। उसके बाद की ऊर्जा पिरामिड के शीर्ष स्तर में होते हैं। तो शीर्ष में बच्चों कौन होते हैं, आपको बताना। तो कहोगे मांसाहारी होते हैं शीर्ष पर, इसमें का सी है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा घटती है, क्योंकि ये बच्चों इसलिए घटती है क्योंकि यह चयापचय क्रियाओं में उपयोग होती है। उसके बाद है कि सौहार्द बनाए रखना चाहिए। तो ये बच्चों जो है शरीर और जीवन के बीच में बनाए रखना चाहिए, स्वयं और जो है समाज के बीच में भी, जीवन और पर्यावरण के बीच में, सभी के बीच में बनाए रखना चाहिए। उसके बाद की एक जाति जिसके विलुप्त होने का खतरा होता है, उसको हम संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं, इसमें का लगा दीजिएगा। पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका ये राइट हो जाएगा। फिर है जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, ये बच्चों किस पर जोर देता है। तो समग्र जो है एकीकृत सोच पर। फिर कि विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है, ये किसने कहा बच्चों। तो कहोगे नेताजी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। तो देखो इसमें बच्चों जैसे कि घास होती है उसको खरगोश खाता है, बिल्कुल। खरगोश को लोमड़ी खाती, लोमड़ी को सिंह, बिल्कुल शेर, इसमें का लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद है कि जैव मूल्यांकन में अक्सर किन जीवों का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों कीट और जो है शैवाल का, इसमें का डी हो जाएगा। फिर कि जैव मूल्यांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कहोगे पर्यावरण की जो है गुणवत्ता जानने के लिए, इसमें का बी है। कौन सी पारंपरिक भारतीय प्रथा मृदा संरक्षण में मदद करती है, आपको बताना है। तो सीढ़ीदार खेती, इसमें का पहला। फिर की बढ़ती मानव जनसंख्या का परिणाम है वो क्या है। तो कहोगे पर्यावरणीय जो है क्षरण है, इसमें का बी है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है, तो आपको ये बताना है। इसका जो उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन बनाना। उसके बाद के सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाला संगठन कौन सा है, आपको बताना है। तो कहोगे ब्राइटलैंड आयोग है, इसमें का डी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष अपनाया था, आपको बताना। तो कहोगे 2015 में, इसमें का बी होगा। सर्कुलर अर्थव्यवस्था जो बढ़ावा देती है, तो किसे बढ़ावा देती है। ये जो अर्थव्यवस्था है बच्चों पुनः उपयोग पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है, इसमें का सी है। APJ अब्दुल कलाम का दृष्टिकोण किसकी भूमिका से संबंधित है, आपको बताना है। तो इनका बच्चों दृष्टिकोण है अभिभावक और जो शिक्षक से संबंधित है। फिर कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था में उद्यमिता का ध्यान केंद्रित है, तो इसका बच्चों जो ध्यान है उत्पादक के पुनः उपयोग और नवाचार पर केंद्रित है। फिर कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो है क्या भूमिका है, आपको बताना है। इसकी जो बच्चों भूमिका है वह है पर्यावरणीय विवादों का जो है समाधान करना।
फिर कि पर्यावरण में पारंपरिक ज्ञान का क्या महत्व है आपको बताना। तो इसका बच्चों जो महत्व है वो है सतत विकास में मदद करना, सतत जीवन में। फिर 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि पर्यावरण कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो पर्यावरण की जो रक्षा करना है। उसके बाद है कि भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मतलब एनजीटी की। बच्चों एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। उसके बाद की वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब AQI 21 जो है चीज़ को ये मापता है आपको बताना है। ये बच्चों जो मापता है वायु प्रदूषण के स्तर को, इसमें का बी है। एनजीटी का पूरा फुल फॉर्म क्या बच्चों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इसमें का राइट आपका सी है। इसका बच्चों मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना बच्चों 2010 में हुई थी, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। उसके बाद कौन सा ग्रंथ प्रबंधन में तकनीक के रूप में उल्लेखित है आपको बताना है। तो भगवत गीता है। इसमें का सी है। 7 पापों की अवधारणा बच्चों किसने दी, कहोगे महात्मा गांधी जी ने। भारतीय संगठन में मानव मूल्यों का मुख्य ध्यान किस पर है आपको बताना है। तो बच्चों जो ध्यान है चरित्र निर्माण पर है। इसमें का सी है। चरित्र निर्माण के लिए किसके दर्शन शास्त्र का उल्लेख किया गया है आपको बताना है। तो कहोगे स्वामी विवेकानंद जी के। अगला देखेगा कि भगवत गीता की कौन सी अवधारणा प्रबंधन में लागू की गई है। तो कहोगे कर्मयोग की। इसमें का पहला निर्णय लेना एक प्रक्रिया है बच्चों, तो ये जो है विकल्पों में से चुनना। इसमें का बी। उसके बाद है कि मानव मूल्य और वर्तमान प्रथाएं किस मुद्दे से संबंधित है आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है भ्रष्टाचार और जो है रिश्वत से है। यूके रिश्वत अधिनियम बच्चों संबंधित है, तो रिश्वत की रोकथाम से है। इसमें का राइट आपका रहेगा बी ऑप्शन। यूके रिश्वत बच्चों अधिनियम 2010 में बना था। आधुनिक समय में गोपनीयता समस्या का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो कहोगे साइबर खतरे हैं। उसके बाद कि भगवत गीता किसके लिए तकनीक प्रदान करती है आपको बताना है। तो कहोगे प्रबंधन और जो है नेतृत्व में। फिर कि समग्र प्रबंधन का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो इसका अर्थ है सभी पहलुओं पर विचार करना। इसमें का बी। फिर कि कौन सा ग्रंथ समग्र निर्णय लेने से संबंधित है आपको बताना है। तो समग्र निर्णय लेने से बच्चों भगवत गीता संबंधित है। उसके बाद है कि दुविधा का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बीच में भ्रम है एक प्रकार का। सोशल मीडिया पर दुविधा अक्सर किससे संबंधित होती है। तो ये बच्चों जो है साइबर सुरक्षा गोपनीयता से संबंधित है। इसमें का पहला है समग्र दृष्टिकोण जोड़ता है। तो किसको जोड़ता, तो कहोगे मन शरीर और जो है आत्मा को। इसमें का पहला है समग्र निर्णय लेने, समग्र जो है निर्णय में जो है भावनाएं कैसी होती है बच्चों, तो तर्क के साथ जो है विचार की जाती है। इसमें का बी लगा दीजिएगा। उसके बाद कि भगवत गीता किस पर जोर देती है आपको बताना है। तो अनासक्ति और जो है कर्तव्य पर। इसमें का लगा दीजिएगा सी है। प्रबंधन में दुविधाएं मदद करती हैं। तो इसमें बच्चों जो है आलोचनात्मक जो है सोच में। उसके बाद कि मानव मूल्य क्या है, तो कहोगे व्यवहार को नियंत्रित करने या फिर निर्देशित करने वाले नैतिक सिद्धांत है। इसमें का पहला है पारिस्थितिकी जो है पिरामिड दर्शाते हैं। तो ये बच्चों जो है ऊर्जा या जो है जैव द्रव्यमान के वितरण को। इसमें का पहला है कौन सी मानव गतिविधि जैव विविधता की हानि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो वनों की कटाई। इसमें का सी हो जाएगा। फिर बच्चों की पर्यावरण संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका उद्देश्य सभी प्रजातियों के लिए सतत जीवन है। फिर कि CSR का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना। तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसमें का पहला है एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, बिल्कुल। कभी घूस नहीं स्वीकार करना चाहिए, सभी कार्य करने चाहिए। इसमें का डी लगाओ। भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, उसके कार्य संस्कृति पर भी, सेवाओं पर, सभी पर पड़ता है। इसमें का डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक मूल्य है आपको बताना है। तो सकारात्मक बच्चों जो एक मूल्य है आत्मसम्मान है। इसमें का पहला लगा दो। फिर कि विश्व ओजोन दिवस ये मनाया जाता है। तो कहोगे 16 दिसंबर को। इसमें का पहला लगाइएगा। जल चक्र को नियंत्रित करता है। तो कहोगे वन, जितने ज़्यादा वन इतने ज़्यादा वर्षा। फिर कि मुख्य वायु प्रदूषक है। तो मुख्य वायु जो प्रदूषण है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों। इसमें का आप लगा दीजिएगा पहला, क्योंकि ये जो है मुख्य वायु प्रदूषक है। इसमें का पहला कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कि जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है
तो कहोगे कृषि उद्योग, खदान और ताप बिजली खनिज सभी, इसमें का डी लगाओ। फिर एक मार्क मानक की गारंटी है, तो कहोगे उसकी गुणवत्ता का, इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। अभी हम 100 क्वेश्चन और भी बच्चों करा रहे हैं, उनको भी देख लेना। टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो कि आपका कवर हो जाएगा। और पेपर आपका हो जाएगा बच्चों, तो पेपर इस नंबर पे आपको भेज देना 8173840090, जिस पर मैं इसकी आंसर की करा दूंगा। अब अपना आंसर की देखेंगे, और आपके जो अगली बार जो जूनियर स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। तो उन भी जल्दी से जो 100 क्वेश्चन और भी जो करा रहे हैं उनको भी जल्दी से देख लीजिए। और आपका 100 नंबर का पेपर था, 2 घंटे इसमें जो कि आपको समय जो कि दिया गया था पेपर करने को। ठीक है, चलेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शक्ति क्या है, आपको बताना है। इनके अनुसार बच्चों पावर क्या है, पावर बच्चों जीवन है। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी गोला करके आए हुए हैं उनको नंबर मिलेगा जीवन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 7 सामाजिक पापों की अवधारणा किसने दी बच्चों, तो कहोगे महात्मा गांधी जी ने। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। गांधी जी के अनुसार काम के बिना धन, ये क्या है बच्चों, एक सामाजिक पाप है, बिल्कुल। इसमें का बी है। ओजोन परत बच्चों मिलती है तो समताप मंडल में, इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद देखिएगा कि WWF का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसमें का बी लगा दीजिएगा, पूर्णतः आपका राइट रहेगा। उसके बाद है भोपाल गैस रजिस्ट्री में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो कहोगे इसमें बच्चों मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि गैस निकली थी, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, तो कहोगे वाहिद जो कि मल है, सीवेज है। इसमें का लगा दीजिएगा पहला ऑप्शन। उसके बाद है कि निम्न में से प्राकृतिक आवास हानि का एक प्रमुख कारण क्या है, तो जाहिर सी बात है तो प्राकृतिक आप आवास की हानि करोगे, उनको काटोगे पेड़ पौधों को। ठीक है, तो यही इसका कारण बच्चों होता है वनों की कटाई, इसमें का बी। फिर कि आवास हानि का एक प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो कारण है, ठीक है, वो है जो कि आवासों को काट दोगे, मान लो जंगल है जिसमें जानवर रहते हैं, तो प्रजातियों का जो है विलुप्त होना ये स्वाभाविक है। ठीक है, उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी मानव गतिविधि आवास विनाश में सबसे ज़्यादा योगदान करती है, आपको बताना है। तो कहोगे खनन करती है, इसमें का सी। ठीक है, क्योंकि बच्चों खनन जो कि बड़े पैमाने पर जो कि वनों की कटाई, भूमि की खुदाई की जाती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसके बाद है फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन की NGT की स्थापना बच्चों कब हुई, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना बच्चों 2010 में हुई। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा 12 नंबर है कि परतंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, जिसको बच्चों में इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम बच्चों जो शब्द है ये सबसे पहले एजी टेंसले ने दिया है, इसमें का बी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। 1935 में बच्चों शब्द जो कि गढ़ा है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से कौन सा पारतंत्र का जैविक घटक है, आपको बताना है पारतंत्र का। देखो बच्चों पारतंत्र में आपके घटक 2 प्रकार के होते जैविक घटक, दूसरे होते अजैविक घटक। तो जैविक घटक का मतलब होता है बच्चों जिसमें जान होती है, ठीक है, और अजैविक घटक का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है, निर्जीव होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश बच्चों इसमें जान नहीं होती है, क्योंकि जैविक पूछ रहा है तो इसमें जान नहीं होती है, जबकि जैविक में जान न होती है। मिट्टी में बच्चों जान नहीं होती है, लेकिन पौधों में जान होती है, इसलिए तीसरा जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पारतंत्र का अजैविक घटक है जिसमें जान नहीं होती है। तो बैक्टीरिया में बच्चों जान होती है, लेकिन टेम्परेचर में बच्चों कोई भी जान नहीं होती है, और जो है कवक में भी होती है, मछली में भी जान होती है। तो दूसरा जो भी गोला किया उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद कि अधिकांश पारतंत्रों में ऊर्जा का सर्वोच्च स्रोत क्या है, आपको बताना है। तो पारतंत्र में बच्चों जो ऊर्जा का स्रोत है वो सन है, सूर्य है, इसमें का भी। उसके बाद कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, आपको बताना है। तो ऊर्जा का प्रवाह बच्चों जो होता है, ठीक है, उत्पादक से उपभोक्ता के बीच में होता है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि उत्पादक किसे कहते हैं बच्चों, आपको बताना है। देखो उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे
और आपके जैसे कि शैवाल हो गए, ये सब। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी कोड किए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि घास भूमि पारतंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, आपको बताना है। देखो घास भूमि पारतंत्र में इसमें क्या है बच्चों, तो देख लीजिए घास जो होती है बच्चों, जो कि ये तो कह सकते हो उत्पादक होता है। तो घास को कौन खाता है, तो कहोगे घास को बच्चों शेर तो खाता नहीं है, खरगोश खाता है। तो ये बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता होगा। प्राथमिक उपभोक्ता बच्चों शाकाहारी होता है। ठीक है, तो इसमें का तीसरा भी जो भी गोला किया उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद कि पारतंत्र में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण किसके द्वारा होता है, आपको बताना है। तो पुनर्चक्रण बच्चों जो होता है अब घटक के द्वारा होता है। इसमें का तीसरा फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन किसे खाता है, इसका जो अध्ययन होता है, ये जो क्रम है ये क्या कहलाता है, इसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें का तीसरा है। उसके बाद की खाद्य श्रृंखला में पौधों को क्या कहा जाता है बच्चों, तो पौधे आपके उत्पादक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें का भी अगला ऑप्शन भी आपका कि जो है किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक ट्रैफिक लेवल होता है। तो प्राथमिक बच्चों जो भोक्ता होते हैं, ठीक है, प्राथमिक आपके क्योंकि प्रथम ट्रैफिक लेवल की बात करा बच्चों तो उत्पादक होते हैं सबसे ऊपर लेवल पर। इसमें का लगा दीजिएगा, जो राइट आपका रहेगा सी ऑप्शन, क्योंकि उत्पादक से शुरू होता है खाद्य श्रृंखला। उत्पादक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता, इस तरह से होते हैं। खाद्य जाल क्या है आपको ये बताना था। खाद्य जाल क्या है आपको बताना है। तो आपस में जुड़ी बच्चों कई खाद्य श्रृंखलाएं। इसमें का दूसरा जो भी गोला किए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 24 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशा में होता है। इसमें का दूसरा जो भी किए हैं गोला उनको नंबर मिलेगा। अगला देखिएगा कि एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है, तो कहोगे 10%। इसमें का तीसरा अगला ऑप्शन 26 नंबर है कि जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे सभी जीव जंतुओं पौधों की जो है रक्षा करना। इसमें का बी ऑप्शन है। फिर है कि किसी जो प्रजाति को विलुप्त होने से रोकने के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है, आपको बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान और जो है जो कि बनाना। इसमें का लगा दीजिएगा सी। अगला ऑप्शन इसमें बच्चों की इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या होता है। देखो इन सीटू का मतलब होता है कि जो भी प्रजाति है, जैसे कि कोई जंगल में शेर रह रहा है, प्रजाति हाथी रह रहे हैं, तो उसी स्थान पर उसका संरक्षण करना, मतलब जो है प्रजातियों का उसके प्राकृतिक आवास में उसका संरक्षण करना, इसी को हम इन सीटू कहते हैं। जबकि एक्स सीटू क्या है बच्चों, वहां से जानवरों को उठाकर लाके दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना, जैसे कि चिड़ियाघर जो कि बोटेनिकल गार्डन वगैरह। तो इसमें का उदाहरण हो जाएगा तीसरा। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों, तो कहोगे पहला राष्ट्रीय जो उद्यान है बच्चों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें का बी है। जैव विविधता संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है, भोजन में औषधियों का स्रोत बनाए रखने के लिए भी है, और पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखने के लिए भी, सभी के लिए इसमें का लगा दीजिएगा डी। फिर है कि भारत में जैव विविधता यह अधिनियम बच्चों कब लागू हुआ, आपको बताना है। ये बच्चों 2002 में। इसमें का बी है। फिर है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए 1972 में कौन सा कानून पारित किया गया, तो कहोगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला देखिएगा कि वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो कहोगे सार्वजनिक जो है परिवहन का उपयोग करना। इसमें का पहला है। उसके बाद कि प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो व्यक्ति को बच्चों जूट या जो है कपड़े के बैग का उपयोग करना चाहिए। इसमें का बी है। ध्वनि प्रदूषण कम करने में कौन जो है मदद करता है, आपको बताना है। तो ध्वनि प्रदूषण में बच्चों पेड़ों को लगाना जो कि कम करता है। अगला देखिएगा कि जल प्रदूषण रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो जल प्रदूषण को बच्चों रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आपको जो है पर्यावरण जो है उनको डिटर्जेंट का जो है प्रयोग आपको करना चाहिए। इसमें का भी अगला ऑप्शन भी आपका कि पर्यावरण जिम्मेदारी किसमें जो है दिखाई देती है, तो कहोगे कम करना, रिड्यूस, रीयूज और जो है रिसाइकिल में। इसमें एक पहला मतलब 3R में। बिजली बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको बताना है।
तो उपयोग ना होने पर पंखे व जो है लाइट को बंद करना। बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतया राइट है। उसके बाद है कि मृदा प्रदूषण रोकने का सही तरीका क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना। फिर है कि वाहन प्रदूषण कम करने का सही तरीका कौन सा है, आपको बताना है। तो कहोगे छोटी दूरी पर साइकिल का उपयोग करना, जिससे वायु प्रदूषण को कम अप कर सकते हो साइकिल का उपयोग करके। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जल संरक्षण का सही उदाहरण है, आपको बताना है। तो कौन सा है, तो कहोगे हाँ इसमें बच्चों जो दिया हुआ है, हाँ इसमें बच्चों रिश्ते नलों की जो है मरम्मत कराना, इसमें का लगा दीजिएगा। मतलब जो है जो लीकेज है उसकी मरम्मत कराना, इससे आप जो है जल को बचाव कर सकते हो, इसमें का लगा दीजिएगा भी। उसके बाद एक कौन से जो है त्यौहार की प्रथाएं वह प्रदूषण को जो है बढ़ाती हैं, तो वह प्रदूषण को बच्चों पटाखे फोड़ना इसको बढ़ाती हैं। उसके बाद ये कागज का कचरा कम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, आपको बताना है। तो पुराने कागज को जो है पुनर्चक्रित करना, इसमें का बी है। ई वेस्ट कम करने का सही तरीका कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मरम्मत और जो है पुनर्उपयोग है, इसमें का बी। उसके बाद है कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, तो व्यक्ति बच्चों जो है पेड़ लगा सकता है। बिल्कुल इसमें का पहला। पर्यावरण जो है अनुकूलन परिवहन कौन सा है, आपको बताना। तो पैदल चलना भी है, साइकिल चलाना, ठीक है, मेट्रो ट्रेन से सभी, इसमें का आप डी लगा दीजिएगा, पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। तो ऊर्जा बचाने की आदत कौन सी है बच्चों, तो कहोगे एलईडी का उपयोग करना, क्योंकि एलईडी जो है कम जो कि बिजली सप्लाई जो कि लेती है। फिर देखिएगा कि घरेलू कचरे को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों जो है कचरे को जो है अलग अलग करना चाहिए। फिर कि जैव निम्नीकरण जो कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको बताना है। तो खाद बनाना है, इसमें का बी है। घर के अंदर वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको बताना है। तो घर के अंदर धूम्रपान ये बच्चों आपको नहीं करना चाहिए, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद है ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, तो बिजली बचाना चाहिए, पेड़ भी लगाना चाहिए, सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए सभी का, इसमें का डी लगाइएगा। फिर है कि वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है, तो कहोगे बच्चों इसका उद्देश्य है पानी को बचाना है। फिर है कि पर्यावरण के अनुकूल आदत कौन सी है, आपको बताना है। तो कहोगे पुनः उपयोग योग्य पानी की जो है बोतल रखना, इसमें का पहला लगा दीजिएगा बच्चों। अगला देखो कि पर्यावरण को जो बचाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों जो है प्लास्टिक का जो उपयोग करना चाहिए। 55 का लगा दीजिएगा, क्योंकि बच्चों जो प्लास्टिक होती है गैर बायोडिग्रेडेबल जो कि सड़ता नहीं है, ये प्रदूषण फैलाता है, इसलिए जो है उपयोग जो है कम से कम करना चाहिए इसका। आपको मतलब जो है पर्यावरण को बचाने के लिए किसका जो उपयोग कम करना चाहिए, क्वेश्चन आपका बोल रहा है। तो आपको पर्यावरण को बचाने के लिए बोतल का इस्तेमाल जो है कम करना चाहिए, प्लास्टिक बोतल का, इसमें का आप लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद देखिएगा कि घर में वायु प्रदूषण कम करने का तरीका क्या है, तो कहोगे एलपीजी जो है सीएनजी का उपयोग करके आप कर सकते हो कम। फिर कि पर्यावरण जो है बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण की परवाह करनी चाहिए और रोजाना जो है पर्यावरण जो है अनुकूल कदम उठाना चाहिए, ऊर्जा बचाना चाहिए, सभी करनी चाहिए। फिर कि प्रत्येक वर्ष बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे 5 जून को। और 22 अप्रैल को बच्चों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सब मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। 21 मार्च जो बच्चों दिया हुआ है ये जो कि फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। और 1 जो दिसंबर है एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर कि पृथ्वी दिवस बच्चों 22 अप्रैल को, अभी मैंने आपको बताया। फिर देखिएगा वन्य जीव दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, ठीक है। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो कहोगे 3 मार्च। उसके बाद देखिएगा कि मानव जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी कहते हैं, इसमें काफी है। उसके बाद देखिएगा बच्चों कि जो है किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो कहोगे भारत की है। फिर कि पर्यावरण जो है क्षय का मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि है, इसमें का पहला है। इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है,
आपको बताना है। तो कहोगे वन है, फॉरेस्ट है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का दबाव किस पर पड़ता है? तो कहोगे पर्यावरण, संसाधन, रोजगार, इस सभी पर पड़ता है। पर्यावरण नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण है। इसमें का बी है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो कहोगे औद्योगिकरण भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है, शहरीकरण, सभी। इसमें का डी लगा दीजिएगा, पूर्णतः राइट है। विश्व जनसंख्या दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? तो कहोगे 11 जुलाई को। इसमें का बी है। सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य ध्यान किस पर है? तो इसका बच्चों ध्यान जो कि रिड्यूस और जो है रिसाइकल पर है। इसमें का बी है। सर्कुलर इकोनॉमी से लाभ क्या है? सतत विकास को बच्चों लाभ है। इसमें का बी। फिर के सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। तो उत्पाद के जीवन चक्र को बढ़ाना है। इसमें का बी। फिर के सर्कुलर इकोनॉमी का उदाहरण क्या है बच्चों? आपको बताना है। इसका बच्चों उदाहरण है प्लास्टिक बोतल का पुनर्चक्रण है। इसमें का पहला है। फिर के सर्कुलर इकोनॉमी कम करती है। तो क्या कम करती है? ये जो कम करती है, कचरे की उत्पत्ति को कम करती है। उसके बाद है कि उद्यमी किसे कहते हैं? आपको बताना है। ये जो कहते हैं बच्चों, जो व्यक्ति व्यवसाय शुरू करता है। इसमें का बी। उद्यमिता में मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इसमें जोखिम उठाना, नवाचार, रोजगार सृजन, सभी। इसमें का डी लगाइएगा। उसके बाद है कि उद्यमिता से लाभ है। तो उद्यमिता से बच्चों जो लाभ है वो क्या लाभ है? तो आर्थिक विकास है। उसके बाद कि उद्यमिता का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना। तो एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करना। फिर है कि बायो इंडिकेटर ऐसे जीव होते हैं जो प्रदूषण स्तर को जो है दर्शाते हैं। इसमें का पहला है। किन जीवों की उत्पत्ति अच्छे जल स्तर को दर्शाते हैं? आपको बताना है। तो कहोगे जो कि में फ्लाई और जो है स्टोन फ्लाई दर्शाते हैं। इसमें का पहला लगाइएगा। वायु प्रदूषण का बायो इंडिकेटर कौन सा है? आपको बताना है। तो कहोगे बच्चों लाइकेन है। इसमें का पहला है। इनमें से कौन सा जलीय बायो इंडिकेटर है? आपको बताना है। तो में फ्लाई लार्वा है। इसमें का पहला। एएमएस का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इसका फुल फॉर्म है बच्चों एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें का बी है। फिर है कि एएमएस के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक उपयोग किया जाता है? इसके लिए बच्चों ISO जो कि 14001। इसमें का बी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि एएमएस का कौन सा लाभ है? इसका बच्चों जो लाभ है वो क्या है? तो इसके बच्चों सभी लाभ है, जैसे कि प्रदूषण में कमी, कानूनों को बेहतर पालन, लागत में बचाव, सभी लगाइएगा। फिर के पर्यावरण ऑडिट किसका हिस्सा है? ये बच्चों EMS का हिस्सा है। इसमें का पहला है। CSR का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें का पहला है। CSR का मुख्य स्वभाव है। इसका बच्चों जो स्वभाव है सामाजिक कल्याण जो है नैतिक उत्तरदायित्व है। इसमें का पहला है। भारत में CSR का पहला चरण किस पर केंद्रित है? इसका बच्चों जो केंद्रित है दान और जो है परोपकार पर। इसमें का पहला लगाइएगा। रतन टाटा किस क्षेत्र में CSR कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये बच्चों स्वास्थ्य और जो है शिक्षा के लिए। इसमें का पहला। उसके बाद कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करता है? ये बच्चों शिक्षा और जो है ग्रामीण विकास पर। इसमें का डी। 91 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिल गेट्स फाउंडेशन विश्व स्तर पर किसके लिए जानी जाती है? तो स्वास्थ्य जो है गरीबी उन्मूलन के लिए। इसमें का बी पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद है किसी कार्य के लिए अवैध रूप से पैसे लेना व देना, ये बच्चों क्या कहलाता है? इसको हम रिश्वत कहते हैं। इसमें का बी है। भ्रष्टाचार मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो बच्चों आर्थिक विकास, जन विश्वास और जो है सामाजिक न्याय सभी को प्रभावित करता है। इसमें का डी है। वेबसाइटों पर गोपनीयता नीति का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा है। फिर कि व्यक्तिगत डेटा का उदाहरण कौन सा है? कहोगे फोन नंबर और ईमेल, ये बच्चों व्यक्तिगत डेटा आपके होते हैं। इसमें का पहला। साइबर खतरे का अर्थ क्या बच्चों? डेटा जो सिस्टम के लिए ऑनलाइन खतरा। इसमें का बी। फिर के साइबर अपराध का उदाहरण है तो खातों की जो हैकिंग, फर्जी ईमेल भेजना, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ये सभी। फिर है कि एक मजबूत पासवर्ड में होना चाहिए तो अंक, प्रतीक और अक्षर ये सभी होने चाहिए। इसमें का बी है। साइबर खतरे से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो एंटीवायरस व जो सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग करके बच सकते हो। इसमें का बी है।
सोशल मीडिया पर बिना अनुमति निजी फोटो साझा करना, ये बच्चों गोपनीयता का उल्लंघन करता है। इसमें का भी